शाह के आवास पर पहुंचे हैं तावड़े। ये बड़ी खबर है। अमित शाह और तावड़े की मुलाकात जारी है और बैठक में जेडीयू के भी कई नेता मौजूद हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठकें जो हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं। अमित शाह के आवास पर तावड़े जो हैं वो भी पहुंचे हैं। अमित शाह और तावड़े की मुलाकात जारी है। ये बड़ी खबर, अमित शाह के आवास पर तावड़े पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। तो अमित शाह और तावड़े की मुलाकात इस वक्त जारी है। बैठक में जेडीयू के कई नेता मौजूद हैं। अमित शाह के आवास पर विनोद तावड़े पहुंचे हैं मुलाकात के लिए। तो लगातार मुलाकातों का दौर जो है वो जारी है, चर्चा लगातार की जा रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर लगातार चर्चा जारी है और पहले चरण के नामांकन की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन किसी भी बड़े पार्टी के नेता ने अभी तक नामांकन नहीं किया और ना ही सीटों के बंटवारे को क्लियर किया है। तो ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी बैठकें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं और कल जो है नामांकन जोर पकड़ेगा। शुक्रवार से नामांकन की शुरुआत हुई थी, लेकिन शनिवार और संडे जो है छुट्टी का दिन था और शनिवार को नामांकन नहीं हो पाया और आज संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन भी नामांकन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कल सोमवार से नामांकन जो है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख तक नामांकन की अंतिम तारीख है। 17 तारीख तक नेता जो है वो पहले चरण के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं। तो ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और बैठकें जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। लगातार बैठकें होती हुई नज़र इस वक्त आ रही हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और बैठकों को लेकर लगातार जो है निगाहें सभी की बनी हुई हैं कि क्या चर्चा जो है इन बैठकों में हो रही है, क्योंकि एक एक सीट को लेकर चर्चा की जा रही है और बीजेपी भी जो है अपनी सीटों को लेकर लगातार चर्चा कर रही है। क्या प्रत्याशी, कौन प्रत्याशी होंगे, किन्हें टिकट दिया जाएगा, किसका टिकट कटेगा, इसको लेकर भी चर्चा लगातार हो रही है। और सीट बंटवारा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जो सहयोगी दल है, जो बीजेपी के घटक दल हैं, उनकी नाराजगी भी लगातार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की नाराजगी दूर हो गई है। दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर जीतन राम मांझी को करें तो वो अभी भी नाराज चल रहे हैं। वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, करीब 15 सीटों की मांग जो है जीतन राम मांझी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर जिस तरीके से चिराग पासवान के द्वारा भी 35 से 40 सीटों की डिमांड रखी जा रही थी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ बातचीत हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। बीजेपी जो है चिराग पासवान को 20 से 25 सीटें देने के लिए तैयार थी, लेकिन अभी कितनी सीटों पर बात बनी है, कितनी सीटें चिराग पासवान को देने के लिए बीजेपी ने कहा है या क्या फॉर्मूला तय किया गया है, मंत्री पद उन्हें मिलेंगे, कौन सा फॉर्मूला तय किया गया है, वो अभी क्लियर होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात बैठक को लेकर करें तो लगातार बैठकों का दौर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है एनडीए खेमे में। आज भी बैठक विनोद तावड़े पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा के आवास और अमित शाह से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह से इस वक्त बैठक जो है उनकी चल रही है। क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है आज की बैठक को लेकर? Can you repeat your question? आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजय जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? नहीं आ रही है। चलिए, कोई तकनीकी खामी है जिस वजह से हमारे सीनियर एडिटर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से एक महत्वपूर्ण और एक बड़ी बैठक जो है इस वक्त जारी है। इस बैठक में तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी और फिलहाल जो है सभी की निगाहें इस बैठक पर बनी हुई हैं, क्योंकि जो नामांकन है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है और एक एक दिन जो है वो अब नामांकन के कम होते चले जा रहे हैं। 17 तारीख नामांकन का अंतिम दिन है और अभी तक किसी भी बड़े दल के नेता के द्वारा नामांकन नहीं किया गया है। तो इसको लेकर भी सभी की निगाहें जो है बनी हुई हैं कि क्या कल सोमवार से नामांकन जो है वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल सूत्र यही कह रहे हैं कि कल से जो है नामांकन प्रक्रिया जो है वो तेज होती हुई नजर आएगी, नामांकन जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। अमित शाह और तावड़े की मुलाकात, उसको लेकर ये जानकारी, विनोद तावड़े जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हुए हैं। मुलाकात जो है वो दोनों नेताओं के बीच में इस वक्त हो रही है।
जो जानकारी फिलहाल ये निकलकर सामने आ रही है, दोनों नेता इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा जो है वो चल रही है। तो लगातार बिहार चुनाव को लेकर हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस वक्त देखने को मिल रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक, और इस बैठक में कई और नेता जो हैं वो पहुंच सकते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स पर मंथन लगातार जारी है। दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक जो है वो भी हो रही है, और दूसरी ओर जो है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी जो है बैठक हो रही है। विनोद तावड़े जो है उनके आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी आज जेपी नड्डा के आवास पर होगी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे, और आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो भी बुलाई गई है बीजेपी हेडक्वार्टर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय जी, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इस वक्त ये बैठक हो रही है, विनोद तावड़े बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, किन बिंदुओं पर, किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में होनी है? देखिए, आज कहा जा रहा है कि एनडीए की सीटों की सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है, और कभी भी ऐलान हो सकता है। तो ये जो सीट शेयरिंग का ऐलान आज हो सकता है, उसके ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए हैं ललन सिंह और संजय झा, जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों नेताओं की मौजूदगी ये बताती है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो बच्चे कुछ जो पेंच है उनको भी ठीक किया जाएगा। साथ ही साथ सीट शेयरिंग के पहले ये सारे नेताओं की मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी वहां पर पहुंचे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी वहां पर पहुंचे। तो ये अब आप कह सकते हैं कि फाइनल सीट शेयरिंग के ठीक पहले के ऐलान के पहले की तैयारियां हो रही हैं। और आज चिराग पासवान पहले से दिल्ली में मौजूद हैं, जीतन राम मांझी पहले से दिल्ली में मौजूद है, उपेंद्र कुशवाहा पहले से दिल्ली में मौजूद है। तो आज किसी भी समय सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। जहां तक सीटों की बात है, तो सीटें लगभग एनडीए के सभी सहयोगी दलों को बता दी गई हैं। कुछ नाराजगी के बावजूद भी एनडीए के सभी घटक दलों ने सीटों को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, 6 से 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी गई हैं, 7 से 8 सीटें जीतन राम मांझी को दी गई हैं, और 25 से 26 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं। 102 सीट तक जेडीयू लड़ेगा, 101 सीट या 102 सीट बीजेपी लड़ेगी। तो ये अभी तक का जो चुनावी फार्मूला है, सीटों का फार्मूला है, वो सामने आया। लेकिन आज दोपहर में कभी भी सीटों की घोषणा हो सकती है, सीटों का ऐलान हो सकता है, सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है एनडीए की। जी संजय जी, दूसरी ओर ये थ्योरी भी निकलकर सामने आई कि 102 सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो उसमें 80 सीटें ऐसी है जिसमें सिंगल प्रत्याशी का नाम तय कर लिया गया है, लेकिन 22 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। देखिए, जहां पर ज्यादा विवाद नहीं था, जहां पर कि बीजेपी के पास अपना उपयुक्त कैंडिडेट था, बीजेपी ने उनका नाम सिंगल कर दिया। लेकिन जहां पर ऐसा लगता है कि जहां पर दो दावेदार हैं, एक सीट पर 2 दावेदार हैं, दोनों नेता अच्छे हैं, दोनों में से तय नहीं कर पा रहे कि किसको टिकट दिया जाए, तो ऐसे जगहों पर, ऐसे लगभग 20-22 सीटों पर बीजेपी ने पैनल बना दिया। 2 से 3 नामों का पैनल बना दिया गया है, जिस पर आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इन नामों पर चर्चा करेगी, और जिस नाम को उपयुक्त लगेगा उस पर केंद्रीय चुनाव समिति अपनी मोहर लगा देगी। केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लगने के बाद फिर सारे विवाद खत्म हो जाते हैं, फिर सीधे नामों का ऐलान हो जाता है। तो नामों का ऐलान कल 13 तारीख को हो सकता है, या फिर परसों 14 तारीख को भी हो सकता है। जी बिल्कुल संजय जी, अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी किस तरीके से नाम तय किए जाते हैं।